Opinions and stories around the game we love, told by your favorite storytellers. Stay up to date with all things cricket. Subscribe to CricBuzz's YouTube channel and press that bell icon now. अगला मुकाबला है दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद। 50वां गेम खेला जाएगा सीसीआई ब्रेबॉर्न में और दोनों ही टीमें हार से आ रही हैं और दोनों ही टीमें चाहेंगी एजे की थोड़ा सा मोमेंटम लेके जाएं। ये बड़ा क्रूशल इनकाउंटर हो गया ऑलमोस्ट, और दिल्ली के लिए तो शायद और भी ज़्यादा अहम हो गया। और एक मैच उन्होंने कम खेला है बाकी टीमों से, लेकिन अभी उनके पास सिर्फ 8 अंक है क्योंकि अंकों का खेल है इस टाइम। तो हैदराबाद इक्वल है, लेकिन एक विन ज़्यादा है। तो अगर आप हरा भी देंगे हैदराबाद को तो वो आपके फिर भी बराबर में ही रहोगे आप। तो दिल्ली के लिए मैं मानता हूँ कि ये बहुत अहम मोमेंट है इस टूर्नामेंट के लिए, क्योंकि वैसे ही अच्छा नहीं चल रहा पिछले कुछ मैचेस में ना, जो आप उनकी टीम में होता है ना कि ये हम कर लेते हैं, ये हम कर लेते हैं, वो चीज़ें भी नहीं हो पाई हैं। और फिर अगर ऐसे क्रूशल जंक्चर में अगर मैच आपके हाथ से निकल जाए, फिर वो गाड़ी बिल्कुल ही उल्टी चल पड़ती है। तो आई थिंक दिल्ली के लिए हैदराबाद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो दोनों के लिए है, हर मैच होता है, लेकिन इस साल के पूरे टूर्नामेंट के लिए ये मैच दिल्ली का शायद सबसे क्रूशल है। बहुत दिलचस्प होने वाला है क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली के जो पीसेस हैं वीरूपा जी, और हर बार हमने देखा है पिछले कुछ सालों में जब से उन्होंने क्वालिफाई करना शुरू करा है, टीम का ओवरऑल हुआ है, चीज़ें बदल जाती हैं। यहाँ वो जो पीसेस हैं वो गिरे नहीं सब एक जगह मिलकर। नहीं, बिल्कुल। यहाँ पर एक तो ओपनिंग पार्टनरशिप जब से हुई है तब से थोड़ा फ़र्क पड़ा है। मिडल ऑर्डर अभी भी रन नहीं बना रहा है, वो भी एक क्वेश्चन मार्क है। गेंदबाजी जहाँ ज़रूरत पड़ने पर डलनी चाहिए, जहाँ विकेटें मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रही है। तो कलेक्टिव एफर्ट आ नहीं रहा है, मुझे ऐसा लगता है। तो नो डाउट आई थिंक ऋषभ पंत को थोड़ी ज़्यादा जिम्मेवारी के साथ खेलना पड़ेगा। जब वो जिम्मेवारी लेते हैं तो स्ट्राइक रेट गिर जाता है। जी वही पैराडॉक्स वही है। जब वो फ्रीली खेलते हैं तो वो आउट हो रहे हैं। तो ये उनको समझना होगा कि वो फ्रीली खेले और आउट भी ना हो, अंत तक रहे। वो कैसे खेलेंगे वो ऋषभ पंत जाने जी। तो मेरे ख्याल से वो एक कड़ी है जो बीच में अगर वो आखिर तक खेलेंगे, वो अपने इर्द गिर्द शायद दूसरों को भी खिलाएं, अपनी शॉटें खेलें, मारें आउट। मतलब 40 बॉल खेल के हारने से अच्छा है 20 बॉल खेल के जिता दो। बिल्कुल, मुझे मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि 40 बॉल खेलने के चक्कर में आप 40 रन बना रहे हो, 30 रन बना रहे हो, लेकिन आपकी बैटिंग स्ट्राइक रेट गिर रही है। ना आप इधर लेके जा रहे हो टीम को, ना इधर लेके जा रहे हो, तो हार ही रही है। तो बेहतर यही है कि जो पहले वाले ऋषभ पंत आए थे ना, जब वो कप्तान भी नहीं थे, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, उस अंदाज में खेलें तो ज़्यादा बढ़िया है। बिना बैगेज वाले ऋषभ पंत, बिल्कुल बगैर बैगेज वाले। मतलब ये ना सोचे मैं कप्तान हूँ तो मैं जिम्मेवारी लेके खेल, तो उनका काम नहीं है जिम्मेवारी लेके खेलना। बैटिंग करते समय तो बिल्कुल बैटिंग करते समय वो ऋषभ पंत हैं, और उन ऋषभ पंत जिस स्टाइल में खेलते हैं उस स्टाइल में खेलें तो शायद वो मैचेस जिता दें, या फिर जो उनके ओपनर रन बना रहे हैं वो आउट ना हो। बिल्कुल, क्योंकि वो भी नहीं हो रहा। वो पार्टनरशिप ज़रूर दे रहे हैं 100 रन की, 50 रन की, बट वो 7वें 8वें ओवर में कोई आउट होता है, फिर वो बैटिंग कोलैप्स हो जाता है, वो नहीं बन रहे। तो बॉलिंग भी क्लिक नहीं कर रही है। शार्दुल ठाकुर और अक्षर पटेल अपने 4-4 ओवर पूरे नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क है कि क्या सही कॉम्बिनेशन है ये इनका। बिल्कुल, उम्मीद करेंगे वो इस बात की जरूर। नोकिया देखिए फिट नहीं है, तो पिछले बार तो नोकिया रबाड़ा करते थे, तो वो इस बार उनका जो कॉम्बिनेशन है मुझे भी नहीं लग रहा वो ठीक है। तो वो कॉम्बिनेशन सेट करना पड़ेगा उन्हें कि क्या ये सही कॉम्बिनेशन खिलाएं जिससे कि वो उनका रिजल्ट बदले। हेडेक्स हैं वहां पर। अगर नजर डालें सनराइजर्स हैदराबाद के स्क्वाड पर एजे, तो ये भी हार कर आ रहे हैं। इनके पास भी बड़ा अच्छा मोमेंटम बना हुआ था, 5 जीत लगातार थी, फिर उसके बाद 2 हार। कैसे देखते हैं आप इस स्क्वाड को? देखिए आंकड़े जो आपने कहा है वो फैक्ट्स हैं, उसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन जो 5 मोमेंटम देखा जब पकड़ा उन्होंने वापस, बहुत एक लय में नजर आई। एक टीम जो होती है एक यूनिट की तरह, बल्लेबाजी जो निकोलस पूरन जैसा एक्सप्लोसिव प्लेयर है वो फट ही नहीं रहा था पंजाब के लिए। यहाँ पे तो सिर्फ स्कोर भी करा है और सेंसिबली फिनिश करके आए हैं, तो वहाँ अच्छा चल रहा है। केन विलियमसन वापस फॉर्म में है। अभिषेक शर्मा को जब से आपने ओपन करवाई है वो फ्लरिश कर रहे हैं, तो वहाँ पे सब सेट है। बॉलिंग में भी अब जुड़ गए हैं। उमरान मलिक देख के भी एक्साइटिंग है। नटराजन अपना काम कर रहे हैं। तो ये यूनिट सेटल्ड ज़्यादा है। हालांकि ये खेल में कब पलट जाए कोई पता नहीं, लेकिन साइड एज अ साइड जो तकलीफ़ें बताई दिल्ली की कि वहाँ पे प्लेयर बहुत हैं, ऐसा नहीं है, वहाँ पे भी बहुत प्लेयर हैं, लेकिन वहाँ पे वो सेटल नहीं लग रहे कि किसी का कहाँ रोल है, कहाँ नंबर आएगा। कभी ऋषभ पंत, मिचेल मार्श कौन भेजेगा पहले। पृथ्वी शॉ तो ऐसे खेल रहे हैं जैसे उनको कोई फिक्र ही नहीं है। तो मैं तो बल्कि यही कहूँगा ऋषभ पंत को कि यार एक दिन पृथ्वी शॉ को बोले अपने नंबर पे आ जा और आप उधर चले जाओ। बोलो अगर खाली जाके घुमानी है और लगे तो मैं भी ट्राई कर लेता हूँ पहले ओवर। थोड़ा सा तो वहाँ पे अलग है, वहाँ पे बिखरे हुए हैं। ये हैदराबाद की टीम मुझे नहीं लगता बिखरी हुई है, मेरे को तो बल्कि लग रहा है कि अब ये संभल चुकी है टीम।
हालांकि हारे हैं दोनों, उसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन ये त्रिपाठी अपना रोल प्ले कर रहे हैं, माकरम गेंदबाजी भी कर देते हैं उनके लिए, तो इस टीम के सारे पॉजिटिव्स ही चल रहे हैं इस वक्त और ये बेटर प्लेस्ड साइड है। बैलेंस तो जरूर दिख रहा है वीरूपा जी, वहाँ पर कुछ बदलाव की उम्मीद है आपको इस प्लेइंग 11 में अगर नजर डालें? नहीं, मुझे लगता नहीं कि कोई बदलाव होना चाहिए या कोई आना चाहिए या कोई फोर्स्ड चेंज हो तो बात अलग है। कभी कभी वॉशिंगटन सुंदर के साथ जी वो देखो उन्होंने गेंदबाजी भी नहीं की क्योंकि फील्डिंग करते उनके जो वेब फटा था वहीं पर गेंद लग गई, तो वो एक चेंज हो सकता है, या कोई बीमार हो जाए और कोई किसी को चोट लगी हो तो हमें मालूम नहीं, बट अदरवाइज तो सेटल टीम है, मुझे लगता नहीं कोई बदलाव करना चाहिए। बिल्कुल, और जिस तरीके के जी जितने मैचेस जीते हैं उसमें वॉशिंगटन सुंदर नहीं थे। करेक्ट, मेजॉरिटी में ये भी तो एक फैक्ट है, मतलब ये भी एक फैक्ट है ना। नहीं, ये तो आंकड़े हैं भाई, फैक्ट है। फैक्ट है और हिस्ट्री है। फैक्ट और हिस्ट्री है। आई थिंक एक ही मैच जीतने में है वो साथ थे, बाकी वो जब थे तब हारे थे, फिर जीते जब वो नहीं थे, मतलब वो ग्रह की बात कर रहे थे। आई विश हिम लक, जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि किसी भी खिलाड़ी के लिए ना चोट, और वो भी खासकर जिस पूरे साल आप एक टूर्नामेंट का इंतजार करते हैं या कोई भी बड़ा इवेंट आ रहा हो, उसकी तैयारी आपने सालों से की होती है, और उस वक्त में आके चोट भी ऐसी है कि सिर्फ इस टूर्नामेंट के दौरान आपको बाहर रखेगी, तो मैं समझ सकता हूँ उनका दिल इस वक्त कैसा होगा, लेकिन उनको दिल खुश करने के लिए बोला था मैंने कि आप नहीं हो तो अच्छा है, आपकी टीम जीत रही है। बिल्कुल, तैयारी तो लेकिन डेविड वार्नर करके आएंगे, सनराइजर्स हैदराबाद के विरुद्ध खेल रहे हैं और जिस तरीके की लय में लग रहे हैं, कल थोड़ा एडेड मोटिवेशन जरूर होगा। बिल्कुल, वो भी एक दिलजले टीम के हिस्सा है ना कि वो भी उन्हें दिखाएंगे कि भाई आपने मुझे बाहर किया था तो गलत डिसीजन था आपका। बिल्कुल, तो ज़रूर कुछ एक्स्ट्रा तैयारी करके आएंगे, कुछ विस्फोटक बल्लेबाजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि जब आप किसी से गुस्सा होते हो ना तो आप उसको तो नहीं मार सकते, लेकिन अपने हाथ को दीवार में बड़ी जोर से मारते हो तो आवाज़ तो कर ही सकते हो ना, धमाका। तो अगर कल वो गुस्से में आए और उन्होंने धमाका किया तो फिर वो भारी पड़ जाएंगे हैदराबाद के ऊपर। क्या वो होंगे आपके प्लेयर टू वॉच आउट फॉर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब हर मैच में तो हम उनसे ही उम्मीद कर सकते हैं कि प्लेयर टू वॉच आउट वही है, अगर वो चलते तो वो जिता देते अपनी टीम को, तो नो डाउट। इसे आपके लिए मैं कहा कल पक्का है घूसा मारेंगे जरूर या सामने वाले को या दीवार पे, क्योंकि बात आपने सही कही है, जले हुए हैं वो, अगर आउट हो गए पहले ओवर में आके दीवार पे मारेंगे तो वो घूसा तो पक्का लगना। और उनको यू हैव टू पिक, अगर प्लेयर ऑफ द डे है और इतने सालों से अगर आप देख रहे हैं, क्योंकि उनकी जो कंसिस्टेंसी रही है इस फॉर्मेट में, इसके बावजूद जो पिछले 1-8-1.5 साल खराब गया है, और अब तो एक संभले हुए से खिलाड़ी भी हो गए हैं। अब तो जो उनका डर है ना कि भाई अब मारते नहीं है, सिर्फ देखते ही हैं आपको और फिर भी काम कर जाते हैं, तो अब कंसिस्टेंसी और बढ़ती चली जाएगी। स्टार्ट मिल जाए, जैसे बुजुर्ग प्लेयर हो जाए ना उसको फिर स्टार्ट चाहिए होता, बाकी वो संभाल लेता है।